सोचिए, अगर किसी एक देश के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे ताकतवर सेनाओं का स्विच ऑफ करने का बटन हो तो क्या होगा? खैर, चीन ने हाल ही में कुछ ऐसा ही किया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर ऐसे निर्यात नियंत्रण लगाकर जो सब कुछ बदल सकते हैं। तो चलिए आज इन नए नियमों की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल टेक और डिफेंस के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो एक F-35 फाइटर जेट जो दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है और एक विशाल पवन चक्की जो क्लीन एनर्जी बनाती है, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? एक जंग का हथियार है और दूसरा शायद दुनिया को बचाने का जरिया। जवाब है एक बहुत बड़ी साझा कमजोरी। ये दोनों ही उन मटेरियल्स पर निर्भर हैं जिन्हें अब चीन एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये निर्भरता कितनी गहरी है, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 95%। अमेरिका के लगभग हर जरूरी डिफेंस सिस्टम की बुनियाद चीन की रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर टिकी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा की वो दुखती रग है जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए इस कमजोर कड़ी को जरा और गहराई से समझते हैं। ये मसला सिर्फ एक फैक्ट्री के बंद होने का नहीं है। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक सिस्टमिक, एक रणनीतिक कमजोरी की, एक ऐसी दरार की जो पश्चिमी टेक्नोलॉजी और सैन्य ताकत की नींव को हिला सकती है। F-35 फाइटर जेट्स, वर्जीनिया क्लास सबमरीन, टॉमहॉक मिसाइलें, ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये आज की मिलिट्री पावर के प्रतीक हैं। और ये सब उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना सिर्फ धातु के ढेर हैं जो इनके गाइडेंस, सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को चलाते हैं। मतलब उनके बिना ये एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स काम ही नहीं कर सकते। और हाँ, ये सिरदर्द सिर्फ पेंटागन के लिए नहीं है। वो इलेक्ट्रिक कारें, हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन और वो पवन चक्कियां जो हमारे शहरों को रोशन करती हैं, ये सब की सब उसी एक सप्लाई चेन पर टिकी हैं। पूरी की पूरी हाईटेक और ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी दांव पर लगी है। तो फिर सवाल यह है कि बीजिंग अपनी इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? एक नई, बहुत ही चालाकी से बनाई गई नियम पुस्तिका के जरिए। और देखिए, इन्हें सिर्फ व्यापार के नियम समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में जियोपॉलिटिकल हथियार हैं जिन्हें बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। बीजिंग ने यहाँ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि एक सर्जन का स्कैल्पेल चुना है। मतलब उन्होंने सीधा सीधा बैन नहीं लगाया, इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी केस बाय केस लाइसेंसिंग प्रणाली बनाई है। इससे उन्हें ये कंट्रोल मिलता है कि किसे मटेरियल मिलेगा और किसे नहीं। ये बाजार में अनिश्चितता पैदा करता है और चीन को एक जबरदस्त ताकत देता है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक भूल भुलैया काम कैसे करती है? सबसे पहले एक्सपोर्टर्स को चीन के कॉमर्स मंत्रालय से इजाजत लेनी होगी, फिर हर एप्लीकेशन की बहुत बारीकी से जांच होगी। इसके बाद उन्हें सप्लाई चेन में आगे मौजूद हर कंपनी को एक कंप्लायंस स्टेटमेंट देना होगा। और अगर खरीदार कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है तो फिर उसे महीनों की देरी और शायद लाइसेंस के इनकार के लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन असली गेम चेंजर तो ये है FDPR यानी फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल का चीन का अपना वर्जन। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये बीजिंग को उन प्रोडक्ट्स को भी कंट्रोल करने की ताकत देता है जो चीन के बाहर बने हैं, बशर्ते ये है कि उनमें चीनी टेक्नोलॉजी या मटेरियल का जरा सा भी हिस्सा हो। जी हाँ, ये वही रणनीति है जो अमेरिका ने हुआई के खिलाफ इस्तेमाल की थी। और ये कंट्रोल कितना ज्यादा है, इसकी सीमा बहुत ही कम रखी गई है, सिर्फ 0.1%। मतलब अगर किसी विदेशी प्रोडक्ट का 1,000वां हिस्सा भी चीन के रेयर अर्थ से बना है तो उसे चीन से एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होगा। सोचिए, ग्लोबल सप्लाई चेन पर यह कितनी मजबूत पकड़ है। और बात सिर्फ जमीन से निकलने वाले खनिजों की नहीं है। चीन पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर ताला लगा रहा है। वो सिर्फ मिनरल्स को ही नहीं बल्कि उन्हें निकालने की टेक्नोलॉजी, उन्हें प्रोसेस करने वाली मशीनरी और यहां तक कि इस काम में माहिर लोगों को भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब तो चीनी नागरिकों को भी विदेश में रेयर अर्थ प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इससे कोई दूसरा देश अपनी सप्लाई चेन बना ही नहीं पाएगा। तो इन सब नियमों का मिला जुला असर क्या है? असर है एक वैश्विक शिकंजा, एक ग्लोबल चोक होल्ड जो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज और सरकारों पर कसता जा रहा है। चलिए इसके दूरगामी प्रभावों पर एक नजर डालते हैं। चीन ने हाल ही में अपनी हिट लिस्ट को और भी बढ़ा दिया है। होल्मियम, एर्बियम, यूरोपियम, ये सारे तत्व अब कंट्रोल में हैं। ये नाम सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये उन टेक्नोलॉजीज को पावर देते हैं जिन पर हम रोज निर्भर करते हैं। लेजर, फाइबर ऑप्टिक केबल, यहां तक कि हमारे फोन की LED स्क्रीन भी। इसी को एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल चोक पॉइंट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक सिंगल स्विच हो जो एक झटके में दर्जनों अलग अलग सिस्टम बंद कर सकता है।
मतलब सिर्फ एक चीज की सप्लाई रोककर कई डिफेंस और टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को एक साथ एक ही समय पर फेल किया जा सकता है। और देखिए, इसे सिर्फ एक काल्पनिक खतरा समझने की गलती ना करें। जैसा कि वुल्फ रिसर्च के एक एनालिस्ट ने साफ साफ कहा है, अगर इन नियमों को सख्ती से लागू किया गया तो ये बड़े पैमाने पर विघटनकारी होंगे, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो आखिर में ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? एक शब्द में जवाब है संप्रभुता। टेक्नोलॉजी पर संप्रभुता। ये सिर्फ व्यापार के नियम नहीं है, ये स्टेट पावर के औजार हैं जो चीन के औद्योगिक हितों की रक्षा करने और 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल करेगा, इस कहानी को फिर से लिखने के लिए बनाए गए हैं। तो इस रणनीतिक चाल का पश्चिमी देश जवाब कैसे दे रहे हैं? वो अपनी सप्लाई चेन्स के लिए कवच बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं। चलिए देखते हैं कि वो इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं। चीन के इस दबाव से निपटने के लिए एक 3 तरफा रणनीति सामने आ रही है। ज्यादा बनाओ, कम इस्तेमाल करो और दोस्तों के साथ मिलकर काम करो। मतलब नए सप्लायर्स ढूंढना, इन मटेरियल्स के विकल्प तैयार करना और सहयोगियों के साथ मिलकर चीन पर निर्भरता को कम करना। इस लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा है स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल बनाना, मतलब मुश्किल वक्त के लिए एक रिजर्व फंड तैयार करना। लेकिन सवाल यह है कि इसे कौन कंट्रोल करे? क्या सरकारें करें या फिर कंपनियों पर जिम्मेदारी डालें कि वो अपना स्टॉक खुद रखें, या फिर सहयोगी देश मिलकर लागत और जोखिम को आपस में बांट लें? हर रास्ते के अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन चीन से पीछा छुड़ाना ना तो सस्ता है ना ही आसान। इसमें आर्थिक जोखिम है। क्या लोग इन मटेरियल्स के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार होंगे? बाजार का जोखिम है। क्या कंपनियां इस अस्थिर सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश करेंगी? और सबसे बड़ा, पर्यावरण का जोखिम। क्या हम अपने ही देश में ज्यादा माइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए तैयार हैं? और यहीं पर हम उस आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। आत्मनिर्भर बनने की कीमत और जोखिम बहुत ज्यादा है, ये सच है। लेकिन क्या इसका विकल्प, यानी एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी पर अपनी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाना, कहीं ज्यादा बड़ा जोखिम नहीं है? यही वो अरबों डॉलर का सवाल है जिसका सामना आज दुनिया भर के नेता कर रहे हैं, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक सपोर्ट हमें और बेहतर बनाने की ताकत देता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।